ओम शंभवे नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम। जैसा कि ज्यादातर शिव भक्त जानते हैं कि भूत भावन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र जो परम शिव भक्त रावण के द्वारा विरचित है, शिव जी को परम प्रिय है। और शास्त्र हमें बतलाता है कि जिनसे भी हम कुछ भी ग्रहण करते हैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हमारा धर्म हो जाता है। आइए सर्वप्रथम भगवान शिव जी को 3 श्लोकों में शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा चिंतन करें। ओम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। सखी, पुतला चाहे रावण का हो, नेता का हो या राजनेता का हो, पुतला जलाने की शास्त्र में सम्मति नहीं है। महापुरुषों को छोड़कर मृत व्यक्ति का जन्म दिवस मनाना एवं पुतला जलाना ये सर्वदा अनुचित है। इसलिए इस पुतला दहन पर हम सभी को विचार करना चाहिए। पुतला दहन करके पर्यावरण को हानि पहुंचाना यह भी माता प्रकृति के प्रति बिल्कुल ही खिलाफत है, अर्थात माता प्रकृति को नुकसान पहुंचाना है। यह हम सभी को इस विषय पर अच्छे ढंग से विचार करना चाहिए। वैसे इस बार तो कोरोना महामारी के कारण उतने पुतले नहीं चले। भगवान की कुछ कृपा थी कि प्रकृति माता उस रूप में दूषित नहीं हुई। अभी कुछ हाल पहले की घटना है, कुछ साल पूर्व की, कि लोग रावण के पुतले जलाने के दर्शन करने गए थे, अर्थात आनंद लेने गए थे रावण में विजयादशमी मनाने। उस समय भयंकर घटना पंजाब के किसी प्रांत में हुई थी, मुझे नाम नहीं याद है। कितने लोगों के घर उजड़ गए थे, ट्रेन के द्वारा लोगों का विनाश हुआ। इसलिए आप सभी से करबद्ध विनम्र प्रार्थना है कि इस कुरीति को रोकने का हम सभी का दायित्व होना चाहिए और हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि भविष्य में यह इस प्रकार की प्रथा जो चल रही है, बहुत समय से चली आ रही है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। त्रेता युग में श्री राम जी के समय जब उन्होंने रावण को सद्गति प्रदान कर दी, यह पुतला दहन की परंपरा तो मैं नहीं समझता कि राम जी के समय यह हुआ होगा, क्योंकि यह राम जी साक्षात धर्म के विग्रह है। उनकी सारी क्रियाएं धर्मानुकूल ही होती थी, परंतु दुर्भाग्यवश इस कलयुग में लोगों को जो जलाना चाहिए उसको हम उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। मोहरीपुर रावण को पहचान कर, अर्थात आसक्ति, बुराई इत्यादि का दहन हम लोगों को अपने जीवन से करना चाहिए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में रावण को मोह, अधर्म इत्यादि का प्रतीक माना है, अर्थात विशेषतः रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, विभीषण को जीव का प्रतीक माना गया है। इसलिए जो नेता नाम है वह भी परमात्मा का ही नाम है, जो कर्म फल को देने वाला है, सुप्रीम पावर, सुप्रीम सत्ता है। राजनेता भी सर्वोपरि है, वह भी परमात्मा की ही शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के अवसर पर हम जगदम्बा का, शक्ति का पूजन करके और दशमी को ये जो हम गलत कार्य करते हैं, अर्थात जलाते हैं पुतला को,
यह बिल्कुल ही ठीक नहीं है। जलाना है तो मोह को पहचान कर हम उस पर नियंत्रण करें या उसको जलाने का प्रयास करें, बुराई को जलाने का प्रयास करें। इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं। कंस भी देहाभिमान का प्रतीक माना गया है, शकुनी कपट का प्रतीक माना गया है। बहुत से शास्त्रों में तो बहुत सी कथाएं आई हुई है। इसलिए हमें बुराई पर अच्छाई की विजय तभी हमारे जीवन में संभव हो सकेगी जब हम शास्त्र, संत एवं गुरुजनों, माता पिता की आज्ञा को मानकर यथोचित पालन करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तभी हमारे जीवन में सच्चे रूप में विजयादशमी का पावन पर्व हमारे जीवन में निश्चित ही सफल होगा और हमारे हृदय रूपी मंदिर में श्री राम जी का दर्शन हमें स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। ज्यादा न कह के यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।